निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनान्ते यद्विद्यादर्शनान्ते। जय देवानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान के देवानंद खजाना की चिंतामणि प्रार्थना भगवान की वर्तमान शासक नायक भगवान मम्मी स्वामी के परम पूज्य आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुनाम आचार्य भूषण जी महाराज की परम पूज्य आचार्य आजम सागर जी महाराज की ढाई दिन संबंधी 3 कमरों पर उन्हीं राज्यों की रोज की भांति आज भी अपन लोग रत्नाकर श्रावकाचार्य की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। आज चर्चा करते हैं आप के बारे में। आप मतलब अनंत भगवान। अब 1008 किसके साथ लगता है, इसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे दिग्गज आचार्य वो हैं, आचार्य कौन आचार्य रविशरण आदि आचार्य भी हैं, मगर उनके साथ भी 1008 नाम नहीं लगता। उसका कारण है जहाँ 1008 है वहां भगवान की संज्ञा करते हैं। अब 1008 है क्या? नहीं तो सब लोग अपने नाम क्या 1008 और इतने महान आचार्य ने भी अपने नाम के साथ 1008 लिखा। तो उसी की चर्चा आज अपन करते हैं। कहीं कहीं जो भी लगाते हैं वो उनकी अपेक्षा नहीं है। अपना तो नाम आप मतलब अनंत भगवान के साथ 1008 है। तो बताते हैं छुट्टी जन्मांतर तो हम कहते हैं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप कहा, आप मतलब सच्चे देव के बारे में कहा जाता है। अब वो कैसे होते हैं सच्चे देव? यश मतलब जिसके छोट विपाका बुढ़ापा रोग जन्म मृत्यु भय गर्भ राग देश मोह चिंता आरती निद्रा भय विस्मय मद श्वेत मतलब पसीना खेत मतलब भय डर आदि कुछ भी नहीं होते हैं। जो 18 दोषों से रहित होते हैं वो आप होते हैं और उन्हीं के साथ 1008 नाम लगता है। तो एक के बारे में अपन पढ़ेंगे कि 18 दोष कौन कौन से होते हैं, तो ये आगे नहीं बताने वाले हैं। अब 4 शब्द थे, 7 दोष कौन कौन से हैं तो वो भी बताएंगे। 18 तो ये नहीं, 7 में 7 और भी हैं, वो कौन कौन से हैं? तो चिंता, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। आरती, किसी प्रकार कोई किसी से गिलानी आदि नहीं रहती है। निद्रा भी नहीं आती उनके लिए और विस्मय आश्चर्य भी नहीं होता उनके लिए और किसी प्रकार का कोई मद भी नहीं उनके पास। श्वेत मतलब पसीना भी नहीं, खेत भी नहीं उन्हें किसी प्रकार का। ऐसे जो गुण जिनमें पाए जा रहे हैं वो है भगवान, और जिनमें ये गुण प्राप्त हो रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, वो भगवान की काम भी नहीं है। वो अपने आप से छल कपट कर रहे हैं और 1008 नाम लग रहा है। सोचने वाली बात है। तो यहाँ बता रहे हैं 18 दोषों में पहले हमने क्षुधा, भूख को क्षुधा कहते हैं। भूख के कारण भी व्यक्ति मन कैसा कर लेता है। कैसे मन कैसा? जैसे मान लीजिए एक घटना याद आ गई हमें, यहाँ पर कर्नाटक की घटना है। तो वहां पर पुजारी रखे जाते हैं मंदिरों,
थे वहां पर। अब उसके बाद क्या हुआ, और वहां जो उपाध्याय ने दे दिया तो समाज को कोई को चढ़ाती है, तो उसके पास घी खत्म हो गया। अब क्या कराना है, घी कहां से लाना? और शुद्ध घी चाहिए, भगवान के लिए तो अटकरा घी लगता है। अटकरा जानते होंगे आप लोग, जो घर पे घी बनाते जो बेटी है वे अटकरा जानते, बाकी लोग अटकरा से कोई मतलब नहीं। अटकरा का मतलब ये समझना है कि जैसे मान लीजिए आपने दूध बॉयल किया, इतना बॉयल कर लिया कि उसकी मर्यादा हो गई 24 घंटे की, और उस दूध को आपको शाम को जामुन लगा दिया, मतलब जमाने के लिए तैयार कर दिया। सुबह वो जम गया, और जमने के बाद आपने उसको मखाने से बुलोया। अब उसमें से जो नवनीत निकला उसको भी लगे हाथ गर्म कर दिया। अब वो घी आपका कौन सा कहलाएगा? अटपैरा। अब उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है और मर्यादा से रहते भी नहीं है, इसलिए उस घी को अटपैरा घी कहते हैं। और बहुत से लोग मलाई इकट्ठी कर लेते हैं, वो अवक्ष है, वो साधुओं को भी नहीं देना और आपको भी नहीं खाना। नहीं तो एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की मलाई इकट्ठी करते जाते हैं, फिर उसका घी बना लिया तो महापाप का बन है, उसमें असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो रही है। इसकी अपेक्षा घी में खिलाओ तो चल जाए, कोई बात नहीं। और आपको मलाई का घी बनाना ही है तो भले वो सी मलाई होगी, कम मलाई होगी, इसका इतना सा घी निकलेगा, वो श्रेष्ठ है खाना और खिलाना या साधु को देना। अन्यथा नहीं तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कायिक शुद्धि, मानव हो जाता है। दोष लगेगा आप लोगों को। जरूरी नहीं है कि घी खाना कि जरूरी हो, मगर जब अपन इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं और उत्कृष्ट चर्चा कर रहे हैं, सारे काम उत्कृष्ट हो रहे हैं, तो अपने लिए उत्कृष्ट ही काम करना चाहिए। नहीं तो श्रेष्ठ ये भी है, आजकल बहुत सी जगह डेयरियां होती हैं बड़ी बड़ी, कई जगह जैन समाज की डेयरी है, तो कई भाई लोग जाते हैं वहां पर दूध को निकलवाए हैं, एक पात्र में कुएं का पानी ले जाते हैं, व्यवस्थित जैसे शुद्धि का जो होता है वैसे जाते हैं, ले जाते हैं, और उस दूध को ला करके डायरेक्ट उनमें मशीन आती है क्रीम निकालने वाली, उस मशीन में डाल दिया, उससे क्रीम निकाल दी और क्रीम निकाल के तुरंत गर्म कर लिया, तो वो भी तो यूज करने लायक है। अन्यथा नहीं तो घर पे आजकल देखा जाए तो भी आ जाता है, 2-3 दिन की मलाई हो गई और उसमें से निकाल रहे और उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, नहीं तो दोष लगेगा। और आपने तो वो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, तो हमें विश्वास हो गया, पूर्वक सारी व्यवस्था कर लेंगे वो। तो यहाँ क्या किया, तो उपाध्याय क्या कर करना, जैसे घी खत्म हो गया तो उसने सुबह बोल दिया कि उसे कल से घी लाना। तो अधिकांश श्रावक क्या करते थे, कौन सा घी लाते, वहां घर घर में गाय है, घर घर खेती बाड़ी होती वहां पर, और अधिकांश लोग खेत पे मकान बनाते रहते हैं वहां पर। तो सब काम भगवान के किसके ऊपर छोड़ दिया, उस पुजारी के ऊपर, और वहां लोग ऐसी पूजा नहीं करते हैं, क्यों? टाइम ही नहीं है और संस्कार भी नहीं वहां लोगों को पूजन करने की। मैं जब से महाराज जी वगैरह जाने लगे वहां पर, माता जी जाने लगे हैं, तो वहां पर उपाध्याय की की अपेक्षा इतनी रह गई है। पहले क्या होता था, सारा सामान आप ले जाकर रख दो और उपाध्याय करते रहेगा, एक हाथ से घंटी बजाई, एक हाथ में दौड़ लगाई और बस पढ़ना है वो, और बस चढ़ा दी और बोलिए तुम्हारी तरफ से पूजन हो गई, जाओ सब कुछ चढ़ा दो। महाराज जैसे जैसे जागृति आती जा रही है वैसे वैसे अब बोले माहौल हो रहा है। तो छुटा मतलब भगवान को भूख नहीं लगती। अब 1008 जिसके नाम लगा है वो भगवान है,
और भगवान है तो भगवान को भूख नहीं लगती है, भगवान को खाते पीते नहीं अपने देते कि खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं। अच्छा, भगवान को प्यास भी नहीं लगती है। समझ में आ रहा है सबको? 1008 नाम इसके नाम के साथ लगता है, और व्यक्ति को साधना को भगवान को न प्यास लगेगी न भूख लगेगी, जरा कभी बुढ़ापा भी नहीं आएगा उसका। आतंक, कोई रोग या आतंक उसके पास नहीं रहेगा, और अपने साथ रोग भी लगेंगे, आतंक भी लगेंगे, भूख भी लगेंगे, प्यास भी लगेंगे, बुढ़ापा भी लगेंगे। इसलिए अपन लोग अपने नाम के साथ कभी 1008 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक शर्त लगा दिया चैतन्य स्वामी ने कि भगवान कौन है, किसको आप भगवान मान रहे हो। अगर इसमें जिसमें ये गुण है वो भगवान है, और जिसमें ये गुण नहीं है वो भगवान नहीं हो सकता है। और अगर भगवान नहीं हो तो भगवान मान करके आप पूजन भक्ति आराधना कर रहे हो तो मिथ्या दृष्टि हो, पाप का बंध कर रहे हो वहां पर, क्योंकि भगवान के ऊपर गुण तो नहीं। और तुम उसको भगवान मान के पूजन भक्ति आराधना कर रहे हो तो दोष लग रहा है, दोष नहीं महादोष लग रहा है। जन्म कर्म के बदले चारों नदियों का जन्म। अब भगवान का